हेलो फिर दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद विकास, जिसके अंदर अभी तक हमने पढ़ लिया है वर्ग संक्रिया, है ना। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन है वो है घन संक्रिया पदार्थ है। इसके अंदर देखिए कितने सूत्र हैं। इसके अंदर 3 सूत्र हैं। जो वर्ग संक्रिया थी उसमें तो 5 थे ना, इसमें है 3। तो पहला सूत्र है वो सूत्र निखिलम पर आधारित है, जिसमें आधार और उपआधार पर आधारित होंगे क्वेश्चन। और जो दूसरा है वो है सूत्र एकाधिक अनुपूर्ण पर है। और जो तीसरा है वो उपसूत्र अनुरूपेण पर है। तो पहले हम करेंगे सूत्र निखिलम द्वारा सवाल। देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए जो सूत्र निखिलम है ना, पहले हम सूत्र निखिलम करेंगे ना। तो इसमें ये सूत्र है ना, आधार और उपाधार इन दोनों पर अलग अलग आधारित है। तो देखिए पहले हम आधार का जो सूत्र होता है ना उस पर करेंगे। तो देखिए घन का है ना, ये घन संक्रिया का है, तो घन का सूत्र पहले देखिए घनफल, है ना। किसके लिए? सूत्र निखिलम के लिए। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, जो संख्या दी होती है ना हमें, वो संख्या प्लस क्या होगा आगे, विचलन, और गुणा 2 होगा विचलन का, और फिर स्लैश, फिर 3, और गुणा यहाँ पे आ जाएगा जो विचलन होगा ना उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर बीच में स्लैश आ जाएगा यहाँ पे इनके दोनों के, और आगे क्या होगा कि विचलन का क्यूब हो जाएगा। हो गया। और जबकि विचलन किस तरह से ज्ञात करेंगे, हम विचलन ज्ञात करेंगे कि बराबर जो संख्या दी हुई होगी ना, संख्या में से क्या घटा देंगे हम, हमारे पास आधार है ना उस संख्या का वो, या हम उसमें से क्या घटा देंगे जो हमें उपाधार दिया होगा ना उस संख्या का, जो हमारे पास होगा ना उपाधार, जो हम ज्ञात करेंगे आधार या उपाधार, वो संख्या में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विचलन आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 15 का घन ज्ञात कीजिए ना। तो 15 है संख्या हमारा, तो इसका आधार क्या होगा हमारे पास, आधार होगा बराबर 10, है ना। तो विचलन ज्ञात करेंगे, तो विचलन ज्ञात करेंगे क्या करेंगे, बराबर संख्या क्या हमारे पास 15 है ना, माइनस आधार 10, तो हमारा विचलन कितना आ जाएगा, 5। तो ये संख्या आ गई, और इस संख्या का क्या आ गया हमारे पास, विचलन आ गया ना। आगे सूत्र क्या है इसका, घनफल का ना, घनफल है ना याद करना। तो घनफल बराबर संख्या क्या हमारे पास 15 प्लस विचलन क्या हमारे पास 5 गुणा 2 स्लैश, फिर 3 गुणा विचलन क्या है हमारा 5 का स्क्वायर, स्लैश, फिर क्या आ गया, विचलन का क्यूब है तो 5 का क्यूब आ गया। तो 15 प्लस 10, है ना, फिर 3 आ जाएगा गुणा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर आगे क्या है 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार 5 है ना, तो एक बार 5 गुणा 25, 25 को 5 गुणा कितना है 125। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा योग, 25 और 25 75, और ये आ गया 125, है ना। यहाँ तक हो गया। फिर क्या करेंगे, पहले तो ये हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, लिख दिया ये 5। ये अगली संख्या है 12, 12 को क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 87 आ जाएंगे, है ना। 75 और 12 कितने आ जाएंगे 87, 87 का हम यहाँ पे लिख देंगे 7। और ये 8 है ना, इसमें 8 आ गए 87 होने, तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये 8 है, 8 इसमें जोड़ देंगे, 25 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 33। ये हो जाएगा इसका आंसर। जो 15 का घन है ना वो इतना आएगा। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर है, वो है 98, है ना। 98 का घन ज्ञात करना है ना, तो बराबर 98 है ना। तो इसका पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, विचलन ज्ञात करेंगे। तो विचलन, है ना। तो विचलन ज्ञात करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसका आधार क्या है। तो इसका आधार होगा 98 ना, तो इसका हमारे पास आधार होगा बराबर 100, है ना। आधार तो ये 100 है, तो विचलन ज्ञात करेंगे तो बराबर क्या होगी, संख्या माइनस
आधार, तो संख्या क्या है 98 और माइनस आधार क्या है 100। ये सूत्र मैंने आपको पहले लिखा दिया है ना, तो सूत्र को आप ध्यान में रखिएगा। तो 98 माइनस 100 कितने आ जाएंगे, माइनस के 2। तो विचलन क्या हो गया हमारा, माइनस का 2 हो गया ना। फिर देखिए आगे हमारे पास क्या है, घन का सूत्र है, ऊपर लिखा हुआ मैंने ना। तो देखिए 98 का क्यूब ज्ञात करना है, तो बराबर संख्या क्या है हमारे पास 98। तो ये 98 लिख दीजिए, माइनस है ना, प्लस है ना, पहले आपको सीधा लिख देता हूँ, प्लस लिख दिया मैंने। विचलन कितना है हमारा, माइनस का 2 गुणा 2, बीच में स्लैश 3 गुणा क्या है, विचलन का स्क्वायर है ना, तो -2 का स्क्वायर। विचलन हमारे पास क्या है -2, स्लैश आगे क्या है, विचलन का क्यूब, तो -2 का क्यूब। आगे देखिए बराबर 98, 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4, स्लैश यहाँ पे कितने आ जाएंगे, माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 3 12, स्लैश यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यूब है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और कितने हो जाएंगे 3 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 को 3 बार गुणा करके कितने आ जाएंगे हमारे पास 8, है ना। तो ये आ गया हमारा कैंसिल। फिर देखिए 98 में से 4 गए कितनी बचेगी 94। आगे फिर देखिए कि यहाँ पे कितनी है, माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या को अगर हम प्लस में बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसको 100 में से घटा देंगे, और यहाँ पे है ना ये 12 है ना, यहाँ पे हम 1 कम कर देंगे 11, और यहाँ पे क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे 8, है ना। तो बराबर आएगा हमारे पास 94 11 स्लैश, और ये कितने आ जाएंगे 92। आगे फिर क्या करेंगे हम, डायरेक्ट इन संख्याओं को लिख देंगे, स्लैश को उठाकर 94 11 और 92, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए 109 का क्यूब है, इसका हमें घन ज्ञात करना है ना। तो देखिए 109 है, तो हमारे पास संख्या 109 है, तो इसका आधार क्या होगा हमारे पास, आधार तो क्या होगा हमारे पास बराबर 100 हो गया है ना, और विचलन ज्ञात करना है हमें ना। तो विचलन बराबर क्या है, संख्या माइनस आधार, तो संख्या तो है हमारे पास 109 और माइनस क्या है 100, तो आधार कितना आ गया हमारे, विचलन कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, इसका घनफल, तो घनफल है 109 का क्यूब ज्ञात करना है, और घनफल का सूत्र यहाँ पे में लिखा हुआ है। तो संख्या प्लस विचलन गुणा 2 स्लैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब है। तो हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास संख्या है 109 प्लस विचलन क्या है हमारे पास 9 गुणा 2, है ना। फिर स्लैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, मतलब कि 9 का स्क्वायर, स्लैश आगे क्या है विचलन का क्यूब, मतलब कि 9 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 109 प्लस 18 स्लैश 3 गुणा 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 81, और 9 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 729 होता है ना। ये सब आ गए, तो बराबर अब इनको लिख देते हैं 109 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे पास 127, और 3 गुणा 81 गुणा करेंगे तो इनको आएंगे हमारे पास गुणा आएंगे, 3 का 3 आ जाएगा, 8 3 24, 243, और 729 के 29 आ जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे हम कि ये 29 का 29 लिख लिया, ये 7 अगले संख्या में जोड़ देंगे, तो 243 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 250, तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे, और जो 2 है वो अगली संख्या में ऐड कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 129। ये आ गया हमारे पास आंसर किसका बराबर 109 का घन, 109 का घन का ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से क्वेश्चन होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास
1011 है ना। तो देखिए 1011 का घन ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसका आधार क्या होगा हमारे पास, आधार होगा हमारे पास इसका 1000 है ना। तो इसका विचलन ज्ञात करेंगे। तो विचलन का सूत्र होता है कि संख्या जो है, संख्या लिख देते हैं और माइनस उसमें से क्या कर देंगे हम, जो आधार है वो उठा देंगे। तो इसका विचलन हमारे पास आ जाएगा कितना, 11 आ जाएगा। ये हमारे पास विचलन आ गया। फिर देखिए ऊपर सूत्र है लिखा हुआ, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। किसके ज्ञात कर रहे हैं हम, 1011 का घन ज्ञात कर रहे हैं ना। तो बराबर संख्या क्या है हमारे पास, 1011 है। फिर है प्लस विचलन कितना हमारे पास 11 है और गुणा 2 स्लैश आगे क्या है कि 3 है गुणा विचलन का स्क्वायर मतलब कि 11 का स्क्वायर स्लैश फिर क्या आगे 11 की पावर है 3, 11 का क्यूब है ना। तो देखिए इसे कैसे लिखते हैं हम, तो देखिए 1011 प्लस 11 गुणा 2 है, तो यहाँ पे आ गया 1011 प्लस 22 है ना स्लैश 3 गुणा 121, 11 का स्क्वायर है ना 121 स्लैश और फिर देखिए आगे है 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, ये होता है 11 का क्यूब है ना। आपको ना 1 से लेके 10 तक है ना क्यूब ज्ञात करने ही करने हैं, याद करने हैं। तो देखिए फिर आगे देखते हैं कि 1011 प्लस 22 कितना होगा हमारे पास 1033 स्लैश ये हो गई 3 को 121 से गुणा किया तो कितनी हो गई, ये 3 आ गया, यहाँ पे ये 6 और ये 3, 1331 हाँ। तो आगे क्या करेंगे, ये 1 है ना, ये 1 तो अगली संख्या हम जोड़ देंगे और ये जो पिछली संख्या है उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 331 एक अगली संख्या में ऐड किया तो हमारे पास कितने आ गए 364 है ना। तो 364 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये लिख दिया और जो आगे की संख्या है उसको हम एज इट दिस लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये किसका घन है, ये है 1011 का ना घन है। ये इस तरह से होगा। ये जो पिछले क्वेश्चन के हैं वो तो क्या है आधार पे थे बेस है ना, हमें इसमें आधार पे बेस थे। अब जो अगले क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हैं उपाधार पर। तो देखिए उपाधार पर अगले क्वेश्चन करते हैं। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है वह उपाधार पर आधारित है ना। तो उपाधार पर आधारित क्वेश्चन देखिए किस तरह से करते हैं हम। तो इसमें क्या है उपाधार अंक है ना वो है ना पहले खंड में तो स्क्वायर हो जाता है गुणा सूत्र है ना जो आधार वाला है ना वो सेम है एकदम। उसमें क्या है उपाधार अंक नहीं था, इसमें क्या पहले खंड में तो क्या करेंगे उपाधार अंक स्क्वायर करके गुणा कर देंगे और दूसरे खंड में क्या है उपाधार अंक सीधा गुणा कर देंगे, बस इतना सा है ना। तो देखिए मेरे पास पहली संख्या है, पहला क्वेश्चन है 24 का घन ज्ञात करना है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है कि उपाधार अंक क्या है हमारे पास, देखिए संख्या किस संख्या है 24 को किस तरह से लिख सकते हैं हम 2 गुणा 10 प्लस 4, इसी तरह से लिखते हैं इसको है ना संख्या को 24 को है ना 24 को इस तरह से लिखते हैं ना। तो ये 2 तो क्या हो गया हमारे पास, मैंने आपको जो ये प्रश्नावली का पहला वीडियो है ना उसमें सारा बताया है किस तरह से हम उपाधार अंक लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो क्या होगा हमारे पास 2 है, वो क्या होगा हमारे पास उपाधार अंक और ये 10 क्या होगा हमारे पास आधार और ये 4 क्या होगा हमारे पास विचलन है ना। 4 तो क्या होगा हमारे पास विचलन और जो 10 है वो आधार और जो 2 है वो है उपाधार अंक। तो देखिए हम 24 का घन ज्ञात करते हैं। तो उपाधार अंक क्या हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कोष्टक संख्या क्या है हमारे पास 24 है। तो 24 प्लस विचलन क्या है हमारे पास
4 है, ये विचलन रहेगा, गुणा 2 कोष्टक, फिर स्लैश उपाधार अंक क्या है हमारे पास, उपाधार अंक है हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा हमारे पास है ना, अब उपाधार अंक गुणा 3 और गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन है हमारे पास 4 का स्क्वायर स्लैश, फिर बीच में क्या है आगे विचलन है, विचलन है 4 और 4 का क्या है यहाँ पे क्यूब है, तो बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 कोष्टक 24 गुणा नहीं 24 प्लस से 4 गुणा 2 है, तो 4 को 2 से गुणा किया कितना है 8 है, और 24 और 8 कितने हो जाते हैं हमारे पास 32 है ना, स्लैश यहाँ पे, फिर देखिए 4 चौक 16, 16 को 16 16 32 16 48 है ना, और 16 48 48 48 कितने आ जाएंगे हमारे पास 96 है ना, तो ये आएगा 96 यहाँ पे, और 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का क्यूब होता है 16 के 64, ये आ गया, तो देखिए ये तो आ गया 8 4 3 12 128, ये 96 और ये 64, तो बराबर आ जाएंगे हमारे पास, ये 4 लिख दिया यहाँ पे है ना, और इस 6 को गली संख्या में ऐड कर देंगे 96 में, तो कितना आ जाएंगे हमारे पास 102, 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, और 10 अगली संख्या में ऐड कर दी, कितने हो गए हमारे पास 138, ये हो गया आंसर इसका 24 का क्यूब। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 305 है नंबर 2, तो 305 है, तो संख्या 305 का क्या करना है, घन ज्ञात करना है, तो पहले हम संख्या 305 को किस तरह से लिख सकते हैं, बराबर 3 गुणा 100 प्लस 5, तो ये 3 तो क्या होगा हमारे पास उपाधार अंक, और ये 100 क्या होगा हमारे पास आधार, और ये 5 क्या होगा हमारे पास विचलन, है ना, आसान तरीका एकदम। तो देखिए फिर हमारी सूत्र है क्या है कि घन ज्ञात करना है किसका 305 का घन ज्ञात करना है, तो बराबर इसका उपाधार अंक क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कोष्टक संख्या क्या है हमारे पास 305 प्लस विचलन क्या है हमारे पास 5 है, और गुणा 2 कोष्टक, फिर देखिए सूत्र के हिसाब से देखिए आगे चलते जाइए कि उपाधार अंक गुणा 3, उपाधार अंक क्या है हमारे पास 3 है, और गुणा 3, फिर आगे क्या है गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन है 5 का स्क्वायर स्लैश, फिर आगे देखिए कि नीचे यहाँ विचलन का क्यूब है ना, ये सूत्र में आता है ना, तो विचलन है 5 का क्यूब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 कोष्टक 305 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 315, आगे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 25 75, अब 75 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 225, हाँ, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो आगे देखिए कि जब हम अगर 9 को 315 से गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45 का 5 हाथ की 4 9 और 3 कितने आ जाएंगे 13 का 3 हाथ की 1 9 3 27 27 और 1 28 है ना, आ गया इतना है ना, फिर 225 और 125 आ जाएगा, तो फिर आगे क्या करेंगे हम 25 को तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे, और ये 1 है, एक अगली संख्या में ऐड कर देंगे कितने आ जाएंगे 226 226 के हम यहाँ पे लिख देंगे 26, और ये 2 अगली संख्या में ऐड कर देंगे कितने आ जाएंगे कि 2837 आ जाएंगे यहाँ पे है ना, तो 2837 ये हो गया हमारा आंसर किसका 305 का क्यूब बराबर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम, अगला जो नंबर 3 क्वेश्चन है वो है 401 है ना, तो ये सूत्र है वो लिखा है उपाधार अंक के लिए, जिसमें उपाधार अंक हो ना उसके लिए, तो देखिए इसका हमें क्यूब याद करना है, तो इसमें पहले क्या लिखेंगे हम उपाधार अंक और आधार
तो जो विचलन है वो ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास 401 है, तो जो 4 है वो तो क्या इस संख्या को क्या लिखेंगे, 401 है ना, तो पहले तो हम इस संख्या को लिख देते हैं। 400 है तो 4 गुणा 100 और प्लस 1, ये 4 तो क्या होगा हमारे पास उपाधार अंक है ना, और जो ये 100 है वो है इसका आधार, और जो ये 1 है ना वो है इसका विचलन है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से लिख सकते हैं हम, इस उत्तर में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 401 का हमें घन ज्ञात करना है, तो बराबर उपाधार अंक क्या है हमारे पास, इसका 4 है तो 4 का स्क्वायर, कोष्टक संख्या क्या है हमारे पास 401 प्लस विचलन कितना है हमारे पास इसका 1 गुणा 2 है ना, फिर स्लैश, फिर आधार अंक क्या है, उपाधार अंक क्या है, तो उपाधार अंक है हमारे पास 4 गुणा 3 और विचलन कितना है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, स्लैश आगे विचलन का क्यूब, विचलन कितना है 1 तो 1 का क्यूब, फिर आगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16, 401 प्लस 2 है ना, तो 403 स्लैश 4 गुणा 3 4 3 12, 12 गुणा 1 1 12, तो 12 आ जाएंगे यहाँ पे, फिर 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो बराबर कितने आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 1 का जो 1 है ना, यहाँ पे 2 संख्या लेंगे हम, तो 2 संख्या लेने के लिए क्या करेंगे हम आगे 0 लगा देंगे है ना, इस हर खंड में क्या होनी चाहिए 2 संख्या अनिवार्य होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे आगे, 1 का क्यूब कितना आएगा 1 और 1 का लगा देंगे दिख रही है 0, तो 2 संख्या हो जाएंगी ना, तो ये 1 का ही कर जाएगा और आगे 0 पे 0 आ जाएगा, तो 0 1 यहाँ पे 12 लिख देंगे, और जब 16 को और 403 को गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो होगी 6448। देखिए गुणा कर लेते हैं कि 403 को 16 से गुणा करेंगे तो 4 6 इस संख्या का है ना, तो ये किसका है 401 का क्यूब है। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।